जो सबसे ज़्यादा ऐसे होते हैं। देखो बोला गया हरीश ने एक पोस्टर बनाया इन द शेप ऑफ ए पैरेललोग्राम, जिसकी शेप ऐसे है पैरेललोग्राम जैसे। ऑन द टॉपिक, किस टॉपिक बनाया? सेम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर एन इंटर स्कूल कंपटीशन, कौन स्कूल में कोई कंपटीशन। तो सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम क्या है? एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो आप क्या बनाओगे? सबसे पहले पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने वाली साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। आमने सामने वाली साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। और आमने सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दोबारा सुनो, किसी भी पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होंगी और उसके आमने सामने वाले एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। चलो नंबर वाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एंगल ए आपको दे रखा है, एंगल डी दे रखा है, आपको एंगल बी निकालना है। अब देखो यार ऐसे क्वेश्चन में एंगल ए और एंगल डी, कौन सा एंगल? एंगल ए और एंगल डी। हमें पता है कि भैया एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होता है? 180। कौन से? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। अब एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होगा? 180 होगा। भैया एंगल ए कितने का दे रखा है? 4x प्लस का 3। एंगल डी कितने का दे रखा है? 5x माइनस का 3 इक्वल टू 180। 4x प्लस 5x कितना हो गया? 5। इसकी फैमिली का कौन है ये? तो 4x प्लस 5x कितना हो गया? 9 हो गया। ये देखो इस प्लस का 3 माइनस का 3 आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट इक्वल टू 180। अब ये 9 क्या है? मल्टीप्लाई तो उसके साथ क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू कितनी आनी? 20। अब आपसे तो पूछा गया था एंगल बी। अब मैंने आपको बताया कि आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो भैया यहाँ पे एंगल बी किसके बराबर होगा? एंगल डी के। चलो मैं एंगल डी की वैल्यू निकाल देता हूँ। एंगल डी की वैल्यू कितनी है? 5x माइनस का 3। मैं x की जगह क्या पुट कर देता हूँ? x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आई है? x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई? 20 माइनस का 3। तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस का 3। सोल्व कर दोगे कितना आएगा? 100 माइनस का 3 कितने बच गए? 97। कोई डाउट? दोबारा सुनो, मैंने यहाँ पे क्या किया? एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। कौन से एंगल? एडजेसेंट एंगल। एंगल ए कितने दे रखा है? 4x प्लस का 3। एंगल डी कितने दे रखा है? 5x माइनस का 3 इक्वल टू 180। 4 प्लस 5 कितना होगा? 9x प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 9 क्या है? मल्टीप्लाई से क्या होगा? डिवाइड। x की वैल्यू आ गई 20। अब हमसे पूछा गया एंगल बी। भैया पर एंगल बी किसके बराबर होता है? एंगल डी। तो आप तो लिख सकते हो अपोजिट्स एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट्स एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो एंगल डी कितने का? 5x माइनस। मैंने x की वैल्यू पुट कर दी तो कितना आ गया? 100। 100 में से 3 कितना आ गया? 97। ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या बोला गया? इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब आपको क्या दे? अब एंगल बी दे दिया, डी दे दिया। अब मेरे को पता भैया एंगल बी किसके बराबर है? एंगल डी के। तो मैंने क्या करा? 2y किसके बराबर किया? 3y माइनस 60। अब मैंने ऐसा क्यों किया? आपको पहले ही पता है भाई एंगल बी किसके बराबर है? एंगल डी के। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ये प्लस देखो, अब ये भी y है ये भी, तो एक फैमिली के हो गए। ये प्लस का उत्तर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। क्या होगा? माइनस का। अब 2 में से 3 ये गया, कितना बच गया? 1। या 3 में से 2 गया, 1 बच गया। बट बड़ा कौन है? 3, तो उसका साइन आएगा। माइनस से क्या कर दिया? माइनस को y की वैल्यू कितनी आ गई? 6। कोई डाउट? यहाँ तक दोबारा सुनो, मैंने क्या किया? एंगल बी किस बराबर है? डी के। अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम लिख लेना। मैंने क्या किया? दोनों को इक्वल टू किया। ये प्लस का था उसको जाके माइनस हो गया। 3 में से 2 गया, 1 आ गया। क्यों? माइनस का बनाएगा 3 क्या? बड़ा नंबर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। थर्ड पार्ट देखो अब क्या बोला गया? इफ ए बी की वैल्यू दे दी, सी डी दे दी, फाइंड द वैल्यू है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला था कि आमने सामने वाली साइड्स क्या होती है? इसकी पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। तो हम अब क्या करेंगे? भाई ए बी के सामने कौन सी साइड है? सी डी। तो मैं वही क्या करूंगा? 2y माइनस का 3 इक्वल टू 5। क्या लिखोगे? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। मैंने क्या लिख दिया कि
पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये माइनस का 3 है तो इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो कितना आ गया y की वैल्यू, भाई 5 + 3 कितना हो गया 8। अब 2 के टेबल में 8 किसका आता है, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। मैंने क्या किया, आमने सामने वाली साइड्स को क्या रख दिया इक्वल। ये माइनस का 3 था, इस तरह जाके क्या होगा प्लस का 3। 2 के टेबल में किसका था 4 पे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4। चलो भाई फोर्थ पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट क्या बोला गया, इफ a दे रखा है c दे रखा है, a दे रखा है एंगल c दे रखा है, देन फाइंड हाउ x एंड y रिलेट। x y के रिलेशन में ही आपको आंसर बताना है। भाई आमने सामने वाले एंगल इक्वल, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, तो एंगल a किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल c के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2x - 3 = 4y + 2। कोई डाउट भैया, एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी के। यहाँ क्या लिख दोगे, अपोजिट्स एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। सेम बात यहाँ लिख देना। अभी क्या है प्लस का, उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस का 3 है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो भैया 2x - 4y = 5। अब ये क्या आ गई, रिलेशन आ गई। चाहो तो आप इसको इतना ही छोड़ देना, या क्या कर दो 2 से डिवाइड कर दो। मैंने सिर्फ उस मूवी से डिवाइड कर दिया 2 से, ये 2 से डिवाइड हो गई, ये आ गई रिलेशन। कोई डाउट, कोई भी समस्या हो तो आप नेक्स्ट में बता सकते हो। नोट